आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। एक ऐसी व्यवस्था जिसका उद्देश्य है सेवा, लेकिन असल में यह समस्या बन चुकी है। सवाल ये उठता है, क्या झारखंड के लोगों को आसानी से एम्बुलेंस मिलती है? क्या उन्हें डॉक्टर, दवा और अच्छे इलाज मिल पाते हैं? क्या अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड है, साफ सफाई और बेसिक सुविधाएं मौजूद है, या फिर यह सब सिर्फ कागज तक सीमित रह गया है? हम अपने खुद के जिले से ही बात करते हैं, जो कि झारखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले एम्बुलेंस आने में ही 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। क्यों? क्योंकि गिरिडीह की सड़कें तो खुद बीमार है और ट्रैफिक तो जैसे रोज का रोग बन गया है। और अगर किसी तरह आप यहाँ के सदर अस्पताल तक पहुंच भी जाते हैं तो वहां मिलती है एक और कठिन हकीकत। नाम हॉस्पिटल, लेकिन असली में बस एक बिल्डिंग रह गई है। ना प्रॉपर इमरजेंसी वार्ड, ना ट्रेन डॉक्टर और ना ही सुविधाएं। यहाँ आने वाले ज़्यादातर इमरजेंसी पेशेंट को धनबाद या रांची रेफर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी मजबूरी में लोग वापस इसी हॉस्पिटल का रुख करते हैं, क्योंकि कहीं और जाने का खर्चा उनके पास नहीं होता है। झारखंड के कई सरकारी अस्पतालों में तो हालत और भी खराब है। कई जगह तो नॉर्मल बुखार तक को ठीक नहीं कर पाता है। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें से 1-2 दवाइयाँ छोड़कर बाकी सब बाहर लेनी पड़ती है। अब सवाल यह है कि जब सरकार दवा उपलब्ध कराती है तो मरीजों तक पहुंचती क्यों नहीं? क्या दवा बीच में ही गायब हो जाती है, या फिर उन्हें लिखने वाले डॉक्टर ही सिस्टम से मजबूर हैं? ये हाल सिर्फ गिरिडीह का नहीं, बल्कि पूरे झारखंड और भारत के सारी सरकारी अस्पतालों का सच है। हाल ही में बिहार के बीएमसीएच की स्थिति तो देखी ही होगी आपने। कई न्यूज वाले वहां की जर्जर हालत को दिखाने का काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा तब बना जब न्यूज पिंच या फिर लल्लन टॉप के रिपोर्टर्स ने वहां की सच्चाई के बारे में बताया। हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी तो कहते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर गई है। मंत्री जी, हमें आप ये बताइए कि किन उदाहरणों से आप इन बातों को कहते हैं? इन अस्पतालों से, इन सड़कों से, या फिर अपने परिवारों के सदस्यों का इलाज आप इन्हीं अस्पतालों में कराते हैं? इस आधार पर आप ये कह रहे हैं। आप कहते हैं रिम्स 2 बनेगा, लेकिन मंत्री जी, अगर आप एग्जिस्टिंग अस्पतालों को थोड़ा सा रेनोवेट करा दें और सुधार करा दें, अगर डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, मेडिसिन और एम्बुलेंस सिस्टम को सही कर दें, तो शायद रिम्स 2 की जरूरत ना पड़े। रिम्स 2 बनाने के लिए जितना बजट चाहिए उसके आधे पैसों से ही झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदल सकती है। लेकिन नया प्रोजेक्ट आएगा। अब जब नया प्रोजेक्ट आएगा तो नया बजट बनेगा और फिर वही कहानी। थोड़ा पैसा ठेकेदार, थोड़ा विभाग, थोड़ा नेता। नाम तो सरकार का, लेकिन दर्द हम जनता का। इसी सिस्टम के कारण आम लोग मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन्हें लूटने का पूरा सिस्टम बना हुआ है। 10 की दवाई 20 में, 5,000 का ऑपरेशन 25,000 में, और आईसीयू का तो एक दिन का चार्ज 50-50 हज़ार तक है। कई लोगों के लिए तो जीने से ज़्यादा मरना आसान लगता है, क्योंकि पैसे नहीं हैं उनके पास, सुविधा नहीं है और मदद भी नहीं है। तो अब मैं झारखंड की जनता से ही पूछता हूँ, इन सब का जिम्मेदार कौन है? और कब तक हम इन सिस्टम के अंधकार में जीते रहेंगे? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक जरूर पहुंचे। कमेंट बॉक्स में उन्हें इतना टैग करिए
और उन्हें बताइए कि जनता सब देख रही है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी पहुंचता है तो आप मुझे एक लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन